नंदवंश का संस्थापक कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी महापद नंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। जेम्स प्रिसेंट ने किस लिपि का अर्थ निकाला? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी और खगोष्ठी को। प्रियदर्शी का अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मनोहर मुखाकृति वाला राजा। अशोक किस धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी अभिलेख शास्त्र। गणराज्यों में किस प्रकार का शासन था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनसमूह का। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध किस गण से संबंधित थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर्ची। लोहे की खदानों किस महाजनपद की स्मृति का कारण थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मगध। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राजगृह। मगध की राजधानी किस शासक के समय पाटलिपुत्र लाई गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उदयन। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज ने। मौर्य साम्राज्य के प्रांतों में कौन सा स्थान राजधानी थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। अशोक के अभिलेख कहाँ तक मिले हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमोत्तर पाकिस्तान तक। मौर्य साम्राज्य में कुल कितनी उपसमितियां थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहिंसा और धर्म का प्रचार। दक्षिण भारत में किस वंश के राजा थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सातवाहन वंश के। कुषाण राजा ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि जोड़ी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवपुत्र। गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति किस शासन से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त से। गुप्त साम्राज्य का सबसे प्राचीन प्रचलित सिक्का किस धातु का था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सोना। गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घर के मुखिया के लिए। किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी उदयन ने। अशोक के अभिलेखों में कितनी उपाधियां दी गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी
अहिंसा और धर्म का प्रचार। दक्षिण भारत में किस वंश के राजा थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन वंश के। कुषाण राजा ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि जोड़ी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवपुत्र। गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति किस शासन के संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रचलित सिक्का किस धातु का था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना के। गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, घर के मुखिया के लिए। किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने। अशोक के अभिलेखों में कितनी उपाधियां दी गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। अशोक की कौन सी उपाधि का अर्थ देवताओं का प्रिय है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रिय। अशोक ने किस नाम से धर्म का प्रचार किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, धम्म महामात। गुप्त साम्राज्य की राजकीय प्रशंसा से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग प्रशस्ति। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 321 ईस्वी पूर्व में। किसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण। गुप्त काल में शासकों द्वारा जारी सिक्कों की विशेषताएं क्या थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च गुणवत्ता। किस ग्रंथ में चाणक्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना का वर्णन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा राक्षस में। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। किस शासक ने गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य ने। गुप्तकालीन साम्राज्य में किस वर्ग का महत्व था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण का। हर्षचरित किसकी जीवनी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन का। किस भाषा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत में। कौन से शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उदयन ने। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग प्रशस्ति में। अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि का। किस भाषा में जातक कथाएं लिखी गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली में। मौर्य साम्राज्य के धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य बोलना। अशोक की उपाधि प्रियदर्शी का अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
बी मनोहर मुखाकृति। मौर्य साम्राज्य की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अभिलेख। कुषाण काल के सिक्कों में किस धातु का प्रयोग हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सोना का। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में किसकी भूमिका थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मंत्री का। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी चाणक्य। किसने मौर्य साम्राज्य के लिए अर्थशास्त्र लिखा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए चाणक्य ने। महाभारत का पुराना नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जय संहिता। महाभारत के लेखक कौन हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वेद व्यास। महाभारत में कितने पर्व हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 18। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए भीष्म पर्व। महाभारत की रचना कितने वर्षों तक होती रही? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1000 वर्षों तक। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत किसने की? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए B.S. सुनठाकर ने। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने पेजों में फैला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 13,000 पेज में। महाभारत के किस भाग को गीता भी कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए भीष्म पर्व को। पितृवंशित व्यवस्था में क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पुरुष को अधिक महत्व मिलता है। महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पांडव और कौरवों के बीच। महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए भाट सारथी। महाभारत की रचना का एक और चरण कब दिखा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 200 BC से 200 AD तक। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितने साल लगे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 47 साल। महाभारत के ग्रंथ का भाषा कौन सी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। महाभारत की भाषा वेदों से कैसी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सरल। महाभारत की विषय वस्तु को किस दो मुख्य शीर्षकों में बांटा गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आख्यान और उपदेशात्मक में। महाभारत में कितने श्लोक शामिल हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1,00,000। महाभारत के रचनाकार भाट सारथी कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। महाभारत के रचनाकार भाट सारथी को क्या कहा जाता था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सूत। महाभारत में युद्ध किन कारण हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए
भूमि और सत्ता के लिए। परिवार को संस्कृत ग्रंथों में क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कुल। पितृवांशिक व्यवस्था में पिता के बाद किसे संपत्ति मिलती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पुत्र को। बहुपति प्रथा का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एक से अधिक पति। बहुपत्नी प्रथा का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक से अधिक पत्नियां। विवाह के कितने प्रकार होते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकार। अंतःविवाह पद्धति का क्या मतलब है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एक ही गोत्र में विवाह करना। स्त्री विवाह के बाद किस गोत्र को अपनाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पति का गोत्र। चंडालों को वर्ण व्यवस्था में कहाँ रखा गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सबसे निचले स्तर पर। चंडालों को किस वस्त्र का उपयोग करने की अनुमति थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मरे हुए लोगों के कपड़े। चंडालों को रात में क्या करने की अनुमति नहीं थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गांव और नगरों में चलना। सातवाहन शासकों के पत्नियों ने विवाह के बाद क्या किया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिता के गोत्र को अपनाया। समाज में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों पर कार्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अध्ययन और यज्ञ करना। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को किस रूप में माना? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए देवीय व्यवस्था को। समाज में आर्थिक प्रतिष्ठा किस पर आधारित थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए संपत्ति पे। बौद्ध धर्म में वर्ष व्यवस्था की क्या स्थिति है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आलोचना की गई। चाणक्य ने वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहा था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यह समाज की जरूरत है। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार से समझाया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एक अस्थायी व्यवस्था से। महाभारत में वर्ण व्यवस्था को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अनुशासन के रूप में। जातिवाद का क्या कारण बताया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ण व्यवस्था। भारत में वर्ण व्यवस्था की आलोचना करने वाले प्रमुख विचारक कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महाभारत में धर्म का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए नैतिकता और धर्म। महाभारत में किस पात्र को धर्मराज कहा गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए युधिष्ठिर को। महाभारत के किस भाग में गीता का उपदेश दिया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए भीष्म पर्व में। महाभारत में पांडवों के निर्वासन की अवधि कितनी थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 13 वर्ष। महाभारत की
कथा में किस युद्ध को मुख्य युद्ध माना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र युद्ध में। महाभारत में दुर्योधन की माता का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधारी। महाभारत में भगवान कृष्ण ने किस पांडव को सबसे पहले उपदेश दिया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन को। भारत में अश्वत्थामा की क्या भूमिका थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कौरवों का सेनापति होना। महाभारत में द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वत्थामा। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच सुलह के प्रयास किसने किए थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान